नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 245 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से झारखंड का संबंध बिहार के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है उत्तराखंड का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, झारखंड से आपका बिहार किस प्रकार से लिखा हुआ है, झारखंड से बिहार आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा उत्तराखंड से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो झारखंड जो है वो बिहार राज्य से अलग होकर बना है, उसी प्रकार से उत्तराखंड जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका उत्तर प्रदेश भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 3 का संबंध 243 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3 से 243 लाना है। 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 243 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 के पावर 5 जो है ये आपका 243 होता है। उसी प्रकार से आगे आपका संख्या 5 है, तो 5 के पावर 5 करेंगे। 5 के पावर 5 जो है वो आपका 3125 होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा 5 के पावर 5 जो है वो आपका 3125 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3125 भरा जाएगा। 3125 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 7, 8, 12 और 10 से बीच वाला संख्या 34 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 7, 9, 32 और 23 से बीच वाला संख्या 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9, 10, 34 और 43 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो यहाँ पर भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये चारों संख्या से 34 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों संख्या से हम लोग 34 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि नीचे वाला संख्या आपका 8 और 7 है, तो 8 गुना 7 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में घटा लेंगे और ऊपर वाले दोनों संख्या को इस प्रकार से घटाना है, यानी कि बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटाना है। देखिए यहाँ पर बड़ा वाला संख्या 12 है, तो 12 माइनस 10 करेंगे। 12 माइनस 10 जो है ये आपका 2 होता है और 56 भागा 2 जो है ये आपका 28 होता है। और 28 में अगर हम लोग 6 ऊपर से जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 26 नहीं होगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। 28 प्लस 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या आपका 34 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 9 गुना 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 में फिर हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में घटाकर देखिएगा 32 और 23 है ऊपर वाला संख्या, 32 आपका बड़ा संख्या है, तो 32 माइनस करेंगे 23, 32 से माइनस 23 जो है ये आपका 9 होता है। देखिए 63 भागा 9 जो है ये आपका 7 होता है। यहाँ पर देखिए भाग करने के बाद प्लस 6 ऊपर से किए थे, तो यहाँ पर भी प्लस 6 करेंगे। 7 प्लस 6 जो है ये आपका 13 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 13 भी दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 10 गुना 9 करेंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा। फिर हम लोग भाग करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिए ऊपर वाला संख्या जो है वो आपका 34 और 43 है। बड़े वाले संख्या में से छोटे वाला संख्या को घटाना है, यानी कि जब हम लोग 43 माइनस 34 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। देखिए 90 भागा 9 जो है ये आपका 10 होता है। और सभी में देखिएगा भाग करने के बाद प्लस 6 कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 6 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका धूम्रपान करने वाला वकील और धूम्रपान नहीं करने वाला का आपको वेन आरेख वेन डायग्राम बनाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ वकील जो होते हैं वो आपके धूम्रपान करते हैं और कुछ वकील जो है वो आपके धूम्रपान नहीं भी करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग वकील के लिए एक गोला बना लेंगे। और कुछ वकील जो होते हैं वो आपके धूम्रपान करने वाले होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, सभी वकील आपके धूम्रपान नहीं करते हैं। उसी प्रकार से कुछ जो है कुछ वकील जो है वो आपके धूम्रपान नहीं करने वाले भी होते हैं, यानी कि हम लोग इस प्रकार से इसको रखेंगे, सभी वकील जो है वो आपके धूम्रपान करने वाले नहीं होते हैं, कुछ वकील आपके धूम्रपान करते हैं, यानी कि इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा।
इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा बार था, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले प्रश्न आपको क्या कर रहा है, 3 दिसंबर 2010 को रविवार दिन था और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन रहेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 3 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 2010 से लेकर 3 जनवरी 2011 तक बीच में आपके टोटल कितने दिन बनते हैं। आप लोग दिन कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखिएगा। तो 3 दिसंबर 2010 है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिसंबर महीना है तो दिसंबर महीना आपका कितना दिनों का लगता है, दिसंबर महीना जो है वो आपका 31 दिन का लगता है और दिसंबर में आपका 3 दिन दिया गया है, यानी कि 31 - 3 करेंगे तो ये आपका 28 बनता है, यानी कि दिसंबर में आपका 28 दिन बचता है। आगे देखिएगा, दिसंबर के बाद आपका कौन सा महीना आता है, दिसंबर के बाद आपका जनवरी महीना आता है और देखिएगा 2010 है, 2010 दिसंबर है, यानी कि जनवरी जो है अगला जनवरी जो आएगा वो आपका 2011 का आएगा। और देखिए जनवरी में आपका 3 दिन दिया गया है, इसको भी जोड़ेंगे, 28 + 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी कि टोटल दिन जो है वो आपका 31 दिन बनता है। 3 दिसंबर 2010 को रविवार दिन है और 31 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। हम लोग ये जानते हैं कि सप्ताह जो है वो 7 दिन के होते हैं, 7 दिन के बाद जो है वो दिन हमारे फिर से आ जाते हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 31 में 7 से भाग करेंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं, 7 दिन के बाद जो है दिन हमारे फिर से आ जाते हैं। 31 में जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 7 चौक 28 हो जाएगा और शेष जो है ये हमारे 3 हो जाएंगे। यही शेष जो है वो हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। अब ये वाले शेष को हम लोग क्या करेंगे, 3 दिसंबर 2010 को रविवार दिन था तो रविवार में क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। रविवार + 3 दिन आपका कौन सा दिन बनेगा, बुधवार दिन बनेगा। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। 3 जनवरी 2011 को बुधवार दिन रहेगा। इस प्रकार से आप लोग ऐसे प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, प्रश्न पहले आपको क्या कर रहा है, एक्स वाई का बेटा है। एक्स कौन है, वाई का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि वाई से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, एक्स को रखेंगे। वाई से नीचे जो है वो हम लोग एक्स को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, वाई जेड की पत्नी है। वाई कौन है, जेड की पत्नी है। पत्नी है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को सामने सामने रखेंगे। वाई के सामने किसको रखेंगे, जेड को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, डब्ल्यू जेड का पिता है। डब्ल्यू कौन है, जेड का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि जेड से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, डब्ल्यू को रखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर डब्ल्यू लिख लीजिएगा। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, तो वाई डब्ल्यू का क्या लगेगा। देखिए वाई आपका यहाँ पर है और डब्ल्यू आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो Y का जो पति है वो Z है और Z का पिता W है, यानी कि ये दोनों का जो रिश्ता है वो बहू का रिश्ता है। यहाँ पर देखिएगा तो W कौन है, Z का पिता है और Z की पत्नी कौन है, Y है, यानी कि आपके बेटा का पत्नी आपका कौन लगेगा, बहू लगेगा। बहू आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। यहाँ पर जो रिश्ता है वो बहू का रिश्ता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका, इस वाले खाली स्थान पे आपका बहू भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है सही क्रम में सजाए। दही, घास, मक्खन, दूध और गाय, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है वो सबसे पहले शब्द आपके गाय हो जाएंगे, यानी कि ई नंबर। आगे देखिएगा गाय के बाद जो है वो आपका घास हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। घास के बाद जो है वो आपका दूध हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। दूध के बाद जो है वो आपका दही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। दही के बाद जो है वो आपका मक्खन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा आपका ई बी डी ए सी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो ई बी डी ए सी दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 37 दिया गया है। 37 के आगे जो है वो आपका 47 दिया हुआ है। 47 के आगे आपका 58 दिया गया है। इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। इसके आगे आपका 79 है और 79 के आगे आपका 89 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज को देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिएगा पहले आपका 37 से 47 है, प्लस 10 का अंतर बनता है। 47 से आपका 58 है, प्लस 11 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 79 से आपका 89 दिया गया है। यहाँ पर भी आपका प्लस 10 बनता है। ध्यान से देखिएगा प्लस 10 है, प्लस 11 है, यानी कि एक बार प्लस 10 है तो एक बार प्लस 11 है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका फिर से प्लस 10 का हो जाएगा। 58 प्लस 10 जो है वो आपका 68 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 68 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 68 के बाद आपका 79 दिया गया है। देखिए प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10, तो आगे आपका प्लस 11 कर दिया गया है। 68 प्लस 11 जो है ये आपका 79 होता है। फिर आगे आपका प्लस 10 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 68 भरा जाएगा। 68 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका NA दिया गया है। NA के आगे देखिएगा तो आपका QD दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे आपका WJ है। WJ के आगे आपका ZM है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो N से आपका Q है, प्लस 3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो W से आपका Z है, यहाँ पर भी आपका प्लस 3 है। देखिएगा
+3 यानी कि आगे भी आपका बीच में भी आपका +3 ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग +3 करेंगे। Q+3 जो है वो आपका T होता है। आगे देखिएगा जब हम लोग T+3 करेंगे तो आपका W बनता है। यहाँ पर आपका W दिया गया है। दूसरे वाले अक्षर से देखेंगे तो A से आपका D है, +3 है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो Z से आपका देखिए J से आपका M है, +3 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका जो है +3 बनेगा। D+3 आपका G होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका T और G भरा जाएगा। G के आगे देखिए आपका G है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +3 है। कौन सा ऑप्शन में आपका T और G दिया गया है? T और G आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका T और G भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से DE का संबंध 10 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है HI का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, D और E से हमें 10 लाना है। ध्यान से देखिएगा, D और E को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 10 आ जाए। अगर हम लोग ये दोनों अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो देखिए D जो है ये आपके चौथे नंबर पर होता है और E आपका 5वें पर। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 20 बनता है और 20 में 2 से भाग करने पर आपका 10 बनता है। वही सेम आगे करेंगे। आगे आपका HI है, इसके भी दोनों अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H आपका 8वें नंबर पर होता है, I आपका 9वें पर। दोनों को आपस में गुना करेंगे, 8 गुना 9 जो है ये आपका 56 होता है। ध्यान से देखिएगा, 8 गुना 9 जो है ये आपका 72 होता है। देखिए जब 72 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। 36 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ राजा रानियां है। कुछ राजा क्या है? रानियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? कुछ राजा रानियां है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका राजा के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका रानियां के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका राजा के लिए है तो आप लोग यहाँ पर राजा, और ये जो आरेख है ये आपका रानियां के लिए है तो आप लोग यहाँ पर रानियां भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी रानियां सुंदर है। सभी रानियां क्या है? सुंदर है, यानी कि सुंदर के अंदर जो है वो आपका रानियां हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सुंदर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सभी राजा सुंदर है। ध्यान से देखिएगा, तो राजा के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ राजा सुंदर हो सकता है लेकिन सभी राजा आपका सुंदर नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा,
सभी रानियां राजा है। ध्यान से देखिएगा, तो राजा के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, रानियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ रानियां आपका राजा हो सकता है, लेकिन सभी रानियां राजा नहीं हो सकती है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ना निष्कर्ष 1 सही है और ना निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, सिद्धार्थ और मुरली एक बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला और मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले, यानी कि दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करता है। मान लीजिए कि दोनों यहाँ से चलना शुरू किया है, तो आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सिद्धार्थ पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला। पूरब आपका कौन सा दिशा है? पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि सिद्धार्थ जो है ए वाला दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। देखिए पश्चिम ए वाला दिशा है, यानी कि मुरली जो है ए वाला दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। सिद्धार्थ जो है बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर फिर से चलता है। देखिए जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला दिशा में कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और मुरली दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। जब यहाँ से यह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ऊपर वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ये भी ऊपर वाला दिशा में कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है? ध्यान से देखिएगा, तो सिद्धार्थ और मुरली के बीच आपका ए वाला दूरी है, यहाँ पर देखिएगा तो 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है, यानी कि 7 किलोमीटर बनता है। तो ऊपर भी आपका जो है वो ए वाला 7 किलोमीटर हो जाएगा। 7 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये दोनों के बीच जो है वो 7 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है, और दाएं वाला आकृति उलटकर आपका बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा? सबसे पहला जो आपका ए वाला आकृति इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद देखिएगा ये जो आकृति आपका इस साइड है, ये आपके उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से एडी का संबंध ई आई के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है के एक्स का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका एडी से एडी से ई आई किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए ए से आपका ई है, यहाँ पर आपका +4 है और डी से आपका आई है +5, यानी कि पहले वाले अक्षर में +4 और दूसरे वाले में +5 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका के एक्स है, यहाँ पर भी हम लोग पहले वाले अक्षर में +4 करेंगे। के जो है ये आपके ABCD के क्रम में 11वें नंबर पर होता है। 11 + 4 आपका 15 और 15वें पर ओ होता है। आगे देखिएगा आपका एक्स है, एक्स में हमें +5 करना है, यानी कि एक्स जो है दूसरा वाला अक्षर है तो दूसरे वाले में +5 करना है, तो यहाँ पर भी +5 करेंगे। एक्स जो है ये आपके 24वें नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपका 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग x + 5 करेंगे तो ये आपका C हो जाएगा। C आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में आपका OC दिया गया है, OC आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका O और C भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति सही बनता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और ये वाला प्रश्न आकृति से ये चारों उत्तर आकृति में से कौन सा उत्तर आकृति सही बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, तो देखिए सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के आकृति है, यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं। उसके बाद देखिएगा तो 4 लाइन आपके कुछ इस प्रकार से बड़े वाले हैं, तो यहाँ पर भी जो है आपके 4 लाइन कुछ इस प्रकार से बड़े वाले दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा तो 4 लाइन आपका जो है यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर भी देखिए अंदर आपका 4 लाइन छोटा भी दिया गया है, यानी कि ए वाला प्रश्न आकृति से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए इस वाले प्रश्न आकृति से ऑप्शन नंबर ए का उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग इस वाले पार्ट में खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।